अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शयान मिर्ज़ा एक बार फिर से आपको सिंपल पाकिस्तानी चैनल में कहती हूँ खुश आमदीद। जी जनाब, आज आपके लिए कौन सी नई रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। आज एक बार फिर से मैं एक बहुत अच्छी सिंपल और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, निहारी की। जी जनाब, सर्दियों की एक बहुत ही उम्दा डिश निहारी, जो खाने में बहुत मज़ेदार होती है। लेकिन इसकी आज एक सिंपल और इजी मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो जनाब, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी का और बताती हूँ मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स। जी जनाब, निहारी बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले अज्जा दरकार हैं उसमें है गाय का गोश्त। तकरीबन 1 किलो गाय के गोश्त की हम निहारी बना रहे हैं। हमने ये गोश्त जो है पहले से बॉईल करके रख लिया है। इसके अलावा हम इसको पकाने के लिए तकरीबन 1 प्याली कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के अलावा हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 प्याली दही। दही के अलावा हम इसमें शामिल करेंगे आटे का पानी के साथ मिक्सचर बना के हमने रखा है इसको गाढ़ा करने के लिए, ये भी तकरीबन 1 प्याली है। इसके अलावा हमने तकरीबन 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे। प्याज तकरीबन 1 अदद बड़े साइज़ की हमने मुनासिब साइज़ में काट ली है। प्याज के अलावा हमने तमाम स्पेशल गरम मसाला निहारी में डाला जाता है, जिसके अज्जा ये हैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच सौंफ, हरी इलायची 4 से 5 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, जायफल जावित्री 5 से 6 अदद लौंगे और काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, 3 अदद बादियान के फूल। इन तमाम अज्जा को हमने जो है एक साथ डाल के पीस लिया है और ये हमने इसका गरम मसाला तैयार करके रख लिया है निहारी में डालने के लिए। इसके अलावा 3 अदद हमने तेज़पात पत्ते लिए हैं। ये है काला नमक 1 चाय का चम्मच, सौंठ 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 खाने के चम्मच, पिसी सुर्ख मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका। इसके अलावा हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक ये काट के रख लिया है गार्निशिंग के लिए। और ये हमने जो गाय का गोश्त उबाला था ये उसकी यखनी है और इसी यखनी को हम शोरबे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी जनाब, अब हम शुरू कर चुके हैं अपनी रेसिपी को और सबसे पहले जो हम शामिल करने जा रहे हैं कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1 प्याली हमने ली थी कुकिंग ऑयल और ऑयल गरम करके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज। प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। जी जनाब, प्याज हमारी फ्राई हो रही है और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं तेज़पात 3 पत्ते जो मैंने आपको दिखाए थे और इन दोनों को अब हम डाल के एक साथ फ्राई करेंगे। और प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक उसका कलर गोल्डन ना हो जाए। जी जनाब, आप देख रहे हैं हम प्याज फ्राई कर रहे हैं और प्याज के साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिए तेज़पात 3 पत्ते जो मैंने आपको उसकी मिक़दार बताई थी। और प्याज को अब हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन हो जाएगी। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने आपको बताया था तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच हम इसमें डालकर भूनेंगे। अच्छी तरह से इस पेस्ट को हमने भूनना है।
जी जनाब, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला और उसको भूना। अब बहुत अच्छी उसमें से महक आ रही है। जब महक आने लगे तो उसमें हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ बीफ, क्योंकि हम बना रहे हैं बीफ निहारी। और हमने वैसे बीफ की बोटियों का साइज़ मुनासिब रखा हुआ है, दरमियाना। इससे ज़्यादा बड़े साइज़ में भी गोश्त लिया जाता है निहारी बनाने के लिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अब गोश्त को डाल के हम फ्राई कर रहे हैं। हल्का सा इसको फ्राई करना है, ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना है। जी जनाब व्यूअर्स, गोश्त हमने डाल के फ्राई किया और अब एक करके इसमें मसाला जात शामिल करते जाएंगे। हमने सूख मिर्च अभी शामिल की है 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, और इसके अलावा पिसा हुआ खुश्क धनिया 2 खाने के चम्मच, ये भी हम इसमें डालकर अब अच्छी तरह से मसालों के साथ गोश्त को फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हमने मसाले भी जो हैं अच्छी तरह से भून लिए हैं। गोश्त भी भून चुका है, मसाले भी भून चुके हैं, लेकिन अब मज़ीद हम इसमें एक इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, दही, जो तकरीबन 1 प्याली हमने ली थी। और दही के साथ अब थोड़ा सा और हम गोश्त को भूनेंगे। दही से बहुत ही अच्छा सा इसमें जायका आ जाएगा। निहारी में हम अपनी दही शामिल करने हैं। जी व्यूअर्स, दही डालने के बाद बहुत अच्छे से गोश्त को हमने भून लिया है और इसमें मज़ीद मसाला जात अब हम शामिल करने जा रहे हैं। अब हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे काला नमक, जो हमने आपको बताया था। तकरीबन 1 चाय का चम्मच हमने काला नमक इसमें ऐड किया और 1 चाय का चम्मच ही इसमें पिसा हुआ सौंठ शामिल कर दिया। अब इन मसाला जात को डाल के बहुत अच्छे से इसको एक बार फिर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, मतलब भून लेना है। और अब मज़ीद इसमें हम शामिल कर देंगे जो स्पेशल हमने गरम मसाला पीसा था निहारी के लिए, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये भी डाल के अब थोड़ा सा इसको और भून लेना है गोश्त को। जी व्यूअर्स, मसाला तमाम हमने इसमें डाल के भून लिया गोश्त को और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं आटे का पानी के साथ जो मिक्सचर हमने बनाया था, वो इसमें हम डाल रहे हैं। इसको डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है पकाते हुए। ये जो है हम अपनी निहारी का शोरबा उसको थोड़ा गाढ़ा रखने के लिए ये मिक्सचर हम ऐड करते हैं। आटे को पानी के साथ मिक्स करके तकरीबन 1 प्याली हमने बनाई हुई थी मिक्सचर की। आप देख रहे हैं आटे का मिक्सचर हमने इसमें डाला तो एकदम से कितना हमारे मसाले पे गाढ़ापन आ गया है। इस मिक्सचर को डाल के थोड़ा सा हमने इसको भूनना है और इसी तरह से जो है हमारे निहारी के शोरबे में भी गाढ़ापन हो जाएगा इस आटे के मिक्सचर की वजह से। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आटे का मिक्सचर डालने के बाद हमने गोश्त को और मसाला जात को भुना, कितना गाढ़ा हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है अब हमारा गोश्त। तो वक्त आ चुका है कि अब हम इसमें शामिल कर दें यखनी। जो गोश्त को उबाल के हमने उसकी यखनी अलहदा की थी, यखनी को अब हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसी को जो है हम शोरबा बनाएंगे यखनी का। मज़ीद इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। अब यखनी हम इसमें डाल चुके हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे अब हम इसे पकने को छोड़ देंगे और 10 से 15 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे जब हमारी निहारी तैयार हो जाएगी। जी व्यूअर्स, हमने यखनी डाल के निहारी को तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने रख दिया था और 15 मिनट के बाद देख रहे हैं कि निहारी जो है हमारी अब तैयार हो चुकी है। बिल्कुल गाढ़ा इसका शोरबा बन चुका है, बहुत अच्छा इसका शोरबा बन चुका है। अब आप देख रहे हैं कि हम निहारी तो हमारी पक गई है, लेकिन अब हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये प्याज हम
तड़का लगाने के लिए फ्राई कर रहे हैं। प्याज जब ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसका तड़का लगा देंगे। जी तो जनाब अब लगा चुके हैं हम इसमें प्याज का तड़का। आपको ब्राउन प्याज इसमें नज़र भी आ रही होगी। और अब हमारी निहारी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट और फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी जनाब, ये है हमारी आज की रेसिपी बीफ निहारी की। और डिश आउट हम कर चुके हैं, साथ में इसकी हम गार्निशिंग भी कर चुके हैं हरे धनिए, अदरक और हरी मिर्चों से। आप देख रहे हैं, देखने में भी बहुत उम्दा है और खाने में भी बहुत लजीज है। और वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और निहारी को जो है नान के साथ या घर की रोटी के साथ एंजॉय कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।